छत्तीसगढ़ की सियासत में गाय हमेशा से एक अहम किरदार रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम और गाय दो ऐसे विषय हैं जो हर चुनाव में उनकी नोटबुक में सबसे ऊपर दर्ज होते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने कांग्रेस सरकार की गौठान योजना को जमकर कोसा, गायों के नाम पर वोट मांगे और सत्ता में आने पर गौवंश संरक्षण को प्राथमिकता देने के बड़े बड़े वादे किए। लेकिन सत्ता संभाले 2.5 साल बीत जाने के बाद विधानसभा के बजट सत्र में जो हकीकत सामने आई वो इन वादों की कलई पूरी तरह खोल देती है। प्रदेश की सड़कों पर आज 1,84,993 गायें और गोवंश बेसहारा घूम रहे हैं और सरकार के पास उन्हें रखने का इंतजाम महज 3 गौधामों में 620 गायों तक सीमित है। यानी 99.6% बेसहारा गोवंश सड़क पर अपने हाल पर है। हालांकि राज्य सरकार ने शनिवार को राज्य भर में 29 गोधाम का आरंभ किया है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। सवाल यही है कि इन 29 गोधामों में कितनी गायें रहेंगी। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक कुंवर सिंह निषाद ने राज्य में घुमंतू पशुओं के रखरखाव और संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का मुद्दा उठाया। यह सवाल जितना सीधा था, सरकार का जवाब उतना ही शर्मनाक निकला। घुमंतू पशु के संरक्षण और रखरखाव पर कौन कौन सी योजना सरकार संचालित करत है और वर्तमान में पूरा प्रदेश में पशु की संख्या कतका है। पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम ने माना कि राज्य में इस वक्त केवल 3 गौधाम संचालित हैं, जिनमें कुल मिलाकर केवल 620 गायों को रखने की व्यवस्था है, जबकि प्रदेश की सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश की तादाद 1,84,993 है। आदर्श गौधाम गोकुल ग्राम गौ अभयारण्य योजना है और गौशाला है। इस तरह से ये योजना अभी प्रदेश में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कुल घुमंतू पशुओं की कुल संख्या 1,84,993 है। प्रदेश में 11 गौधामों का पंजीयन कर 620 पशुधन संरक्षित किए जा रहे हैं। पशुधन विभाग द्वारा संचालित गौधाम योजना के अंतर्गत 11 गौठानों को गौधाम के रूप में पंजीयन किया गया है, जिसकी कुल क्षमता 2200 पशुओं की है। लेकिन इसके लिए स्वीकृत राशि शून्य है, यानी कागज पर गौधाम, जमीन पर कुछ नहीं। विधायक निषाद ने जब पूछा कि 620 पशुओं के चारा पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है, तो मंत्री का जवाब था कि पंजीकृत संस्थाओं को राशि दी जाती है। लेकिन जब विधायक ने राशि शून्य होने की बात रखी तो मंत्री के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। और इससे भी बड़ी बात, जब विधायक ने पूछा कि क्या कोई ठोस कार्य योजना है, तो मंत्री ने जो कहा वह इस गौभक्त सरकार की असलियत बयान करता है। मंत्री ने कहा, रख रखाव हमारा काम नहीं है, संरक्षण से संबंधित कार्य हमारा है। इसी सत्र में विधायक ने व्यंग्यपूर्वक कहा कि आप लोगों ने गौ माता के नाम पर वोट मांगा है तो उन्हें राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाना चाहिए। यह ताना भले ही हास्यपूर्ण लगे, लेकिन यह इस पूरे सियासी खेल पर एक करारा तमाचा है। आज गौ माता के नाम से जिन सरकार छत्तीसगढ़ में और केंद्र में बने हैं, मैं तो बस आपके माध्यम से सभापति निवेदन करता हूँ कि आज सदन में घोषणा हो जाए कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। जब बदका बड़े बड़े बात करथन और व्यवस्था के काम नहीं कर सकथन तो इसे कोई मतलब नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत 8,412 गांव में लागू गौठान योजना को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि गौठान योजना में लगभग 1300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। कहा गया कि मनरेगा और पंचायतों के पैसे का दुरुपयोग हुआ, कई गौठानों में गायें ही नहीं मिली और चारा पानी की व्यवस्था नदारद थी। भाजपा नेताओं ने चुनावी प्रचार में कहा था कि गायों के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, सड़कों पर गौ माता की मौतें हो रही हैं और कांग्रेस सरकार इस सब के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी वादा किया था कि सत्ता में आने पर गौठानों की व्यवस्था को सुधारा जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। भाजपा के मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार मुक्त गौ सेवा का भरोसा दिया गया था। लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा ने क्या किया? कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने पूर्व सरकार के 10,000 गौठानों को बंद कर दिया। गौठानों में काम रुक गए, स्थानीय प्रशासन की रुचि खत्म हो गई और गोबर खरीदी जैसे ग्रामीण आय की योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गईं।
कांग्रेस सरकार ने जिन गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती थी, महिला समूहों को आमदनी होती थी और गांव की गायों को दिन में एक छत मिलती थी, वो सब अब इतिहास की बात है। गायों का मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह जान माल का सवाल भी है। प्रदेश की सड़कों पर 2.25 लाख बेसहारा गायें न सिर्फ खुद भटक रही हैं, बल्कि हर रात अनगिनत दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं। राजधानी रायपुर से लेकर छोटे कस्बों तक, हाईवे से लेकर शहरी सड़कों तक रात के अंधेरे में गायों का झुंड मौत का फंदा बन जाता है। सरकारी आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। वर्ष 2023 में प्रदेश में 13,468 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 6,166 लोगों की मौत हुई और 11,723 घायल हुए। वर्ष 2022 में यह आंकड़ा और भी भयावह था। 14,853 दुर्घटनाओं में से 6,752 मौतें हुई। हालांकि इन सभी हादसों में केवल आवारा मवेशी जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन रात में हाईवे पर बैठी गायें इन हादसों में एक बड़ा कारण मानी जाती हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को भी दखल देना पड़ा। बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आवारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई और एनएचआई के अधिकारियों को प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से शपथ पत्र मांगे। सरकार का कहना है कि प्रदेश में 135 पंजीकृत और 54 अपंजीकृत कुल 189 गौशालाएं मौजूद हैं। वर्ष 2025 में गौशालाओं के लिए 19 करोड़ 22 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। एक गाय को प्रतिदिन 35 रुपए के हिसाब से खुराक का पैसा दिए जाने की बात भी है। लेकिन जब 1,84,993 बेसहारा गायों के सामने इन संख्याओं को रखें तो साफ होता है कि यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मई 2024 में अधिकारियों की बैठक लेकर गौवंश अभयारण्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जुलाई 2025 में भी सीएम ने बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आवारा मवेशी सड़कों पर नहीं दिखने चाहिए। बिलासपुर के जोगीपुर में 205 एकड़ का गौ अभयारण्य प्रस्तावित करने की बात भी हुई। लेकिन इन सब घोषणाओं और बैठकों के बाद जमीन पर क्या हुआ? विधानसभा में जो आंकड़े सामने आए वो बताते हैं कि 2.5 साल में 1 रुपया भी गौधामों के लिए खर्च नहीं हुआ। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत 8,412 गांव में गौठान बनाए गए थे। गोधन न्याय योजना के तहत जुलाई 2020 से गोबर खरीदी शुरू हुई थी। 2 रुपए किलो में गोबर और 4 रुपए लीटर में गोमूत्र खरीदा जा रहा था। इस योजना के तहत 4 साल में ग्रामीणों और गौठान समितियों को 169.41 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार मिला, वर्मी कंपोस्ट बनी और गायों को दिन में आश्रय मिला। भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद शुरू में कहा था कि गौठान बंद नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि गौठान भ्रष्टाचार का प्रतीक नहीं, उत्थान का केंद्र बनेंगे। लेकिन जमीनी रिपोर्ट बताती हैं कि भाजपा के सत्ता में आते ही गौठानों में सारी गतिविधियां ठप हो गईं। अब वहां न गोबर खरीदी है, न वर्मी कंपोस्ट, न महिला समूहों का काम। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही कांग्रेस की गौठान योजना में खामियां रही हो, उन्हें सुधारने की जरूरत थी, बंद करने की नहीं। जो व्यवस्था लाखों गायों को कुछ हद तक एक छत दे रही थी, उसे बिना किसी विकल्प के खत्म कर देना ही आज की इस बदहाली की जड़ है। भाजपा का कहना है कि सरकार गौवंश संरक्षण पर काम कर रही है और पिछली सरकार में बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने में समय लग रहा है। तर्क है कि चरणबद्ध तरीके से गौधाम फंडिंग और स्थानीय निकायों की मदद से समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 2.5 साल क्या कम होते हैं? जब 1,84,993 गायें सड़क पर हों, गौधाम में 620 गायों के लिए जगह हो और स्वीकृत राशि शून्य हो, तो काम हो रहा है कि दलील कौन मानेगा? मंत्री रामविचार नेताम ने विधानसभा में जब कहा कि रख रखाव हमारा काम नहीं है, तो यही जवाब भाजपा की गौभक्ति की असली परिभाषा बन गया। छत्तीसगढ़ का यह मामला भारतीय राजनीति में गाय के इस्तेमाल की एक बेहद उजागर करने वाली कहानी है। जब गाय वोट दिलाती है तो वो गौ माता होती है, राष्ट्र माता होती है, लेकिन जब सत्ता मिल जाए तो वही गाय सड़क पर छोड़ी जा सकती है, भूखी, प्यासी और बेसहारा। 1,84,993 का आंकड़ा केवल संख्या नहीं है, यह उस वादे के टूटने की संख्या है जो 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता से किया गया था। जानकारों की राय स्पष्ट है, जब तक क्षमता वृद्धि, नियमित फंडिंग और पारदर्शी निगरानी नहीं होगी, सड़क पर घूमते गोवंश की समस्या कम नहीं होगी। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, न कि सिर्फ विधानसभा सत्र में मंत्री के बेतुके जवाब।
सवाल अब यह नहीं है कि भाजपा ने गायों के साथ धोखा किया या नहीं। विधानसभा में खुद सरकार के मंत्री ने इसका जवाब दे दिया है। सवाल यह है कि जब अगला चुनाव आएगा तो क्या फिर वही नाटक दोहराया जाएगा? क्या छत्तीसगढ़ की जनता उसी राजनीति को एक बार फिर मंजूर करेगी जो गाय को वोट बैंक मानती है, गौमाता नहीं? जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।